Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. I hope you are all good and preparing for your exams confidently. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टॉपिक शुरू किया है एडजेक्टिव्स, जिसके आगे हम टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम हमारी नेक्स्ट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव. Let's start the topic with interrogative adjectives. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपका पार्टिसिपेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और बीच में एक किसी ने कहा कि हमारे पास जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं वो 3 तरह के होते हैं डेफिनेट फॉर्म में। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं वो 3 हैं, बट जनरली हम उनको 2 टाइप को ही डिस्कस करते हैं क्लासेस में। होते 3 हैं लेकिन हम 2 को ही डिस्कस करते हैं, जो जरूरी है हम उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छी बात है अगर आपने क्लास में डिस्कस किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग क्लास में अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से लगवा रहे हैं। दूसरी बात, आपका ये क्वेश्चन था कि इनको हम एडजेक्टिव्स कहेंगे या फिर डिटर्मिनर्स कहेंगे। मैंने क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहले ही समझा दिया है कि जो क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं और जो सिर्फ स्पेसिफाई करता है उसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो इनको बार बार ऑब्जेक्टिफाई करना शायद सही नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव्स के रूप में ही मानते हैं। ठीक है, जनरली हम इनकी टाइप्स को एडजेक्टिव्स ही कहते हैं। हाँ, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है जो स्पेसिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, पर जहां पे क्वालिटी की फॉर्म में यूज होंगे वहां पे इनको एडजेक्टिव्स ही कहा जाएगा। राइट, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पहले एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव is an adjective that is an adjective that is used to ask a question, used to ask a question that is used to ask a question about a noun, about a noun. ठीक है, इट कम्स बिफोर नाउन एंड हेल्प अस आइडेंटिफाई a particular person or thing. वही चीज हुआ कि जहां पे कोई भी वर्ड जो है आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई करने का काम करेगा उनको हम डिटर्मिनर्स ही कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसका जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है इसका काम क्या है, किसी भी स्पेसिफिक नाउन को मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछना कि वो नाउन जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना, उसको स्पेसिफाई करना। तो जनरली ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं किसके रिगार्डिंग, नाउन के रिगार्डिंग। ठीक है, और वो नाउन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा, व्हाट, व्हाई, हुम, ये शब्द हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में यूज किए जाते हैं। तो इसमें लिख लें, इट कम्स बिफोर, it comes before a noun, it comes before a noun and help us to identify and help us to identify a noun, identify a noun, या आप लिख सकते हैं पर्सन और थिंग्स। ठीक है, अब पर्सन और थिंग्स लिख लो। चलो अब पर थोड़ा और आसान बना लो इसको, पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ड आते हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में लिए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, what,
एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे किस में लिए जाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। एक बार फिर से समझेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। और क्यों ऐसा किया जाता है? इट कम्स बिफोर अ नाउन। हमें पता है कि जब आप किसी नाउन की विशेषता बताएंगे तो ऑब्वियस है कि नाउन से पहले ही उस शब्द को प्रयोग किया जाएगा। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। इट कम्स बिफोर अ नाउन एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ पर्सन और थिंग। अगर ये डिटर्मिनर की तरह भी काम कर रहा है ना, ऑब्वियस है कि आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, तो इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। अब डिटर्मिनर हमें पता है नाउन से पहले आता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आता है और बाद में भी यूज किया जा सकता है। याद करो, इंट्रोडक्शन में हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिटर्मिनर्स का प्रयोग आप नाउन से पहले ही करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में? हु, whom, whose, which, what, एक्सेट्रा। जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे किस में आएंगे? आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what subject do you like? What subject do you like? कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है? What subject do you like? अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सा है। ठीक है, मतलब वो कहीं पे क्वेश्चन पुट कर रहा है, किसके रिगार्डिंग? उस नाउन के रिगार्डिंग। ठीक है, जब सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पुट किया जाए, सब्जेक्ट का ही तो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जो करता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, तो व्हाट यहाँ पे किसको स्पेसिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। हियर व्हाट इज, दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वन मोर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट? विच बुक डू यू वॉन्ट? कौन सी किताब तुम्हें चाहिए? कौन सी किताब? अब देखो, किताब के बारे में ही बोल रहे हैं वो फिर से। जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसी को ही तो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन पुट करके उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन सी किताब? किताब तो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सी किताब। ठीक है, तो हियर विच इज ऑल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स। दिस इज सब्जेक्ट, नाउन जो भी है। ठीक है, नाउन को ही तो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है, और नाउन से पहले ही प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रखें। ये थे एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई थिंक काफी हद तक आपको ये चीजें अब समझ में आने लग पड़ी होंगी, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में भी डिफरेंस सीख लिया है। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। हियर इंटेरोगेटिव adjective and the another one is interrogative pronoun, interrogative pronoun। ठीक है,
Interrogative adjective always ask about a noun. It always ask about a noun. जबकि अगर हम प्रनाउन की बात करें तो प्रनाउन का अर्थ क्या होता है, जो उसकी जगह पे ही यूज किया जाता है. इट रिप्लेसेस नाउन. इट रिप्लेसेस नाउन. ये नाउन को रिप्लेस करके उसी की जगह पे यूज किया जाता है. दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रनाउन. राइट. तो ये था आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इसके बाद आता है लास्ट टाइप हमारी, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव. आई थिंक हमने प्रनाउन के केस में भी ये सब पढ़ा है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है, बट फिर भी हम इस क्लास में भी जरूर पढ़ेंगे. एग्जाम्पल कर रखे हैं हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के. यहां पे सीखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, ओके. पोजेसिव एडजेक्टिव. possessive adjective, right? A possessive adjective is a word. A possessive adjective is a word. A possessive adjective is a word that shows ownership, that shows ownership, that shows ownership, possession, possession or possession or a relationship with noun, or relationship with noun. A possessive adjective is a word that shows ownership, possession or a relationship with noun. It always used before noun. ये ध्यान में रखना है कि जितने भी एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स की बात आती है वो हमेशा नाउन से पहले ही यूज होंगे. ठीक है. It always used before a noun. It always used before a noun. ये ध्यान में रखनी है चीज. ठीक है. It is always used before a noun. A possessive adjective is a word that shows ownership. मतलब क्या बताता है? possession, अपना अधिकार बताता है, अधिपत्य बताएगा, possession बताएगा, अधिकार को व्यक्त करेगा, और relationship, अपने संबंध को दर्शाएगा. किसके साथ? with that noun, specific noun. It is a word that shows ownership, possession or relationship with noun. It always used before noun. What are the examples of possessive adjectives? Now we can discuss about. For example, my, your, his, her, its. ध्यान रखना, ये जो हर होता है ना, हर के साथ अगर एस लग जाए तो वो प्रनाउन होता है, पोजेसिव प्रनाउन. इट्स, देयर, इट्स, देयर. एक रह गया, हाँ, आर, ओ यू आर. ठीक है. माई, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर और आर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के. फॉर एग्जाम्पल, माई बुक is on the table. Now you can identify in the sentence what is possessive pronoun. कौन सा यहाँ पे possessive सॉरी adjective है, possessive pronoun है या adjective है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है.
प्रनाउन और एडजेक्टिव में बस इतना सा डिफरेंस है, जहां पे प्रनाउन होता है उसके आगे हमारी प्रेडिकेट्स आते हैं, जैसे वर्ब्स हो गई, ठीक है, वर्ब आएगी, नाउन नहीं आएगा, इतना याद रख सकते हैं। जब भी पोजेसिव प्रनाउन की बात होती है वो हमेशा सब्जेक्ट में नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज होता है, उसके साथ कभी भी नाउन नहीं होता, क्योंकि वो खुद नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज किया जाता है। जबकि एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, दे ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, राइट। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, हेयर व्हाट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, हेयर, yes, correct, my is, this is possessive adjective and book is noun, ठीक है। इस सेंटेंस में जो बुक है वो क्या है, नाउन है। नाउन को कौन अपना पोजीशन बता रहा है, ये मेरी किताब, तुम्हारी किताब, उसकी किताब। जब मेरा, तुम्हारा, उसका आ जाता है तो वो अधिकार को बताता है, पोजेशन को बताता है। माई यहाँ पे क्या हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आप पोजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल तो याद रख सकते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये एग्जांपल हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव के। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये कहीं पे यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, तो उनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। जिस किसी सेंटेंस में आपको पोजेसिव एडजेक्टिव मिल जाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना। माई बुक इज ऑन द टेबल, हेयर माई इज पोजेसिव एडजेक्टिव एंड बुक इज नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव एंड फोन इज हियर, दिस इज नाउन, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, his father is a teacher, his father is a teacher, her bag is very beautiful, her bag is very beautiful, her bag is very beautiful। Our school is near the market, our school is near the market। Their house is very big, their house is very big। करो आइडेंटिफाई इसमें, शाबाश। His father is a teacher। अब इस वाक्य में हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, his, राइट। दूसरे सेंटेंस में हर बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, इस वाक्य में हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर, हर बैग इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, आवर स्कूल इज नियर टू द मार्केट, here are is possessive adjective and the last sentence their house is very big, इस सेंटेंस में there क्या है, this is possessive adjective। तो ये थे आपकी कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट एडजेक्टिव्स, उनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में। ये एक्सेप्शनल चीजें होती है जो सीखनी है हमको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली यहां से पूछे जाते हैं,
ठीक है। मैंने पहले कहा है कि हमारी इस क्लास में आपको बेसिक से बेसिक चीज भी मिलेगी और एडवांस से एडवांस चीज भी मिलेगी। हम बेसिक भी सीखेंगे और एडवांस भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का यूज हम कितनी फॉर्म में करते हैं? 3 फॉर्म में, जिनको हम 3 डिग्रीज भी बोलते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव, थर्ड वन इज सुपरलेटिव। अब ये क्या होती हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। चलो लिख लें। एडजेक्टिव्स का प्रयोग तीन डिग्रीज में किया जाता है। एडजेक्टिव्स का प्रयोग कितनी डिग्री में किया जाता है? 3 डिग्रीज में किया जाता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। पहली कौन सी है हमारी? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमको विशेषता बतानी है, लेकिन जब सिर्फ किसी एक वस्तु या एक ही व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, ठीक है, सिर्फ एक वस्तु या एक व्यक्ति की आप विशेषता बता रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। लिख लें। जब एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का वर्णन हो। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का वर्णन हो, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम एक लड़का है, लेकिन कैसा है? अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। सिर्फ एक ही व्यक्ति के गुण को बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर रहे हैं? गुड। गुड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने याद करने हैं। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट, ठीक है। चलो, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब आप एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों में आपस में तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाए, तब उसमें हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। चुन नहीं रहे, सिर्फ तुलना कर रहे हैं। ध्यान रखें, क्या करेंगे? तुलना। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना या कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, ये तुलना दूसरे से की जाती है। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन यू। वो तुमसे अच्छा है, वह तुमसे अच्छा है। मतलब एक पर्सन तो हमारे पास ही है, दूसरा पर्सन क्या हो गया? तुम, ठीक है, यू। ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 में से किसी एक को अच्छा, मतलब एक को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ। ही इज बेटर देन यू, वो तुमसे अच्छा है, ठीक है। जब हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो क्या यूज करते हैं?
then we use comparative degree. Here better is comparative degree. ये कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं. दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, मतलब वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, वो तुमसे अच्छा है. अच्छा बुरा है ना, ये क्या होती है, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वालिटी को बता रहे हैं. क्वालिटी को ही बता रहे हैं ना, लेकिन क्वालिटी को आप सिर्फ एक व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट उस एक ही व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बता रहे हैं, तब तो आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे. लेकिन अगर आप कंपेयर करके किसी की अच्छाई को बता रहे हैं, किसी की विशेषता को बता रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. और वहीं पे अगर आप दो व्यक्तियों में से किसी एक को बढ़िया बता रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव में हो, आप दो में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. अगेन मैं रिपीट कर देती हूं, अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में ही बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. अगर आप दो में से, मतलब एक का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं, चुनाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, एक का जो तुलना है वो दूसरे से कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है. तीसरी आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव मतलब सुपर, दैट मीन्स कि आप एक को बोलेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये इसके आगे है ही कुछ नहीं, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है. दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, जहां पे आप दो व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है. ही इज बेटर देन यू, लेकिन अगर आप बोले ही इज द बेस्ट पर्सन, मतलब अमंग ऑल, जितने भी हैं लोग उनमें से सबसे बढ़िया ही व्यक्ति ये है, ठीक है, आप चुनाव कर रहे हैं उसमें. चलो लिखेंगे. थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है, जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए. जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए, जब सभी में से किसी एक का चुनाव किया जाए. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट. हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है. ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स, यस सॉरी स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, he is the best student of my class, of my class, full stop. अब क्लास में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दो व्यक्ति होंगे या दो बच्चे ही होंगे, दो से ज्यादा होंगे, 30 बच्चे भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 बोल सकते हैं एक क्लास में, ठीक है. जब हम तुलना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक की सीधा विशेषता बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि सभी में से ये अच्छा है. मैंने कहा कि ये अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो वहां पे मैं बहुत सारे लोगों को साथ में नहीं लेके आ रही कि बहुत सारे लोग हैं उनमें से ये अच्छा है, नहीं, ये अपने आप में अच्छा है, उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, ना हम किसी में से चुनाव कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है. जहां पे अगर हमने बोल दिया कि राम जो है वो श्याम से बेटर है, राम श्याम से बेटर है, तो वहां पे हो गया कंपैरिजन, वो हो गई तुलना. लेकिन मैंने कहा कि राम जो है वो पूरी क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जब पूरी क्लास में मैंने उसको बहुत अच्छा निर्धारित कर दिया, ये बोल दिया कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो दैट मीन्स कि वो क्या हुआ, वो सुपरलेटिव डिग्री में चला गया, कि जहां पे हम सिर्फ एक बच्चे का या एक व्यक्ति या एक वस्तु का चुनाव कर रहे हैं सभी में से, ठीक है. अगर एक के गुण या दोष को बताया जाए तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो में से
मतलब एक का चुनाव एक का कंपैरिजन किया जाए दूसरे के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर एक का चुनाव किया जाए सभी में से तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया हो। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। बेसिक था, ज्यादा भी इतना मतलब उसमें हम बोलें कि बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक था, ये इतना एडवांस तो नहीं था, लेकिन ये जितना आपको आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जितनी हमको नहीं समझ में आती वो हमको आगे चल के दिक्कत क्रिएट करती हैं। ठीक है, इस संडे को भी आपकी लाइव क्लास चलेगी 8 बजे, तो 8 बजे आपने बिल्कुल रेडी रहना है फॉर माय लाइव स्ट्रीमिंग। उसमें फिर हम क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारे बुक से क्वेश्चन होंगे। ये सेशन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपकी एक अच्छे तरीके से प्रेपरेशन हो जाए। नियर बाय कोई भी एग्जाम है आपका, एचपी पटवारी एग्जाम है, एचपी पुलिस एग्जाम है, या कोई अदर स्टेट एग्जाम है या सेंटर एग्जाम है, उनके लिए आपकी प्रेपरेशन हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।